नमस्कार दोस्तों, आज बात केरल की उस राजनीति की जहां आस्था और सत्ता आमने सामने खड़ी दिखाई दे रही है। सबरीमाला मंदिर, जिसे करोड़ों श्रद्धालु आस्था का केंद्र मानते हैं, आज उसी मंदिर के खजाने को लेकर देश की राजनीति गर्मा चुकी है। आरोप यह है कि मंदिर से करीब 500 किलो सोना गायब हो गया और इस आरोप ने अब ऐसा राजनीतिक रूप ले लिया है जिसमें देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस, उसकी शीर्ष नेता सोनिया गांधी, सत्ताधारी सीपीआईएम और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने आ गई हैं। केरल की विधानसभा में जब सीपीआईएम के मंत्रियों ने यह कहा कि सबरीमाला मंदिर से हुई कथित सोना चोरी में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्षा और राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी की भूमिका संदिग्ध है और उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए, तब यह सिर्फ एक बयान नहीं था, यह एक राजनीतिक विस्फोट था। विधानसभा के अंदर सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो जैसी आवाजें गूंजने लगीं और बाहर मीडिया में यह खबर आग की तरह फैल गई। अब सवाल यह है कि क्या केरल की वामपंथी सरकार के पास ऐसे कोई ठोस सबूत हैं जिनके आधार पर वह सोनिया गांधी जैसे राष्ट्रीय कद की नेता पर इतना बड़ा आरोप लगा रही है, या फिर यह आरोप उस राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है जिसमें कांग्रेस को पूरी तरह बैकफुट पर धकेलना मकसद है? क्योंकि जब नाम सोनिया गांधी का आता है तो मामला केरल से निकलकर सीधे राष्ट्रीय राजनीति बन जाता है। कांग्रेस पार्टी की प्रतिक्रिया ने इस विवाद को और गहरा कर दिया। पार्टी ने तुरंत विधानसभा अध्यक्ष से मांग की कि सोनिया गांधी का नाम सदन की कार्यवाही से हटाया जाए। कांग्रेस नेताओं ने इसे राजनीतिक बदले की भावना बताया, लेकिन यहां पर एक बड़ा सवाल उठता है। अगर आरोप झूठे हैं तो सिर्फ नाम हटाने की मांग क्यों? कांग्रेस ने खुलकर यह क्यों नहीं कहा कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए? सबरीमाला मंदिर का इतिहास अपने आप में बहुत बड़ा है। यह मंदिर सिर्फ धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि केरल की सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा है। हर साल लाखों श्रद्धालु यहां दर्शन के लिए आते हैं। मंदिर का खजाना, जिसमें सोना, चांदी और अन्य कीमती वस्तुएं शामिल हैं, हमेशा से चर्चा में रहा है। मंदिर प्रबंधन का कहना है कि यह चोरी एक दिन में नहीं हुई, बल्कि वर्षों में धीरे धीरे हुई है, यानी सिस्टम के अंदर कहीं ना कहीं गंभीर चूक हुई है। लेकिन जब यह सवाल उठता है कि इतने वर्षों तक यह सब कैसे चलता रहा, तब उंगली सीधे राजनीतिक संरक्षण की तरफ उठती है। सीपीआईएम का आरोप है कि जब केरल में कांग्रेस की सरकार थी, तब मंदिर प्रबंधन में बड़े पैमाने पर घोटाले हुए और उसी दौरान यह सब हुआ। यही वह बिंदु है जहां से सोनिया गांधी का नाम राजनीति में घसीटा गया। इस पूरे घटनाक्रम के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान भी आया। तिरुवनंतपुरम की रैली में नरेंद्र मोदी ने कहा कि केरल में वर्षों से सत्ता का एक अनकहा समझौता चल रहा है। कभी कांग्रेस सरकार में आती है, कभी सीपीआईएम, लेकिन किसी को छुआ नहीं जाता। मोदी ने साफ शब्दों में कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार केरल में बनी तो चोरों को उठाकर जेल में डाला जाएगा, चाहे वे कितने ही बड़े क्यों ना हो। नरेंद्र मोदी का यह बयान सीधे तौर पर कांग्रेस और सीपीआईएम दोनों पर हमला था। बीजेपी लंबे समय से केरल में अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करना चाहती है और यह मुद्दा उसके लिए एक बड़ा मौका बन सकता है, खासकर तब जब मामला आस्था और भ्रष्टाचार से जुड़ा हो। कांग्रेस पार्टी के लिए यह विवाद इसलिए भी खतरनाक है क्योंकि पार्टी पहले से ही राष्ट्रीय स्तर पर कमजोर स्थिति में है। 2024 के लोकसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस अपने पुनरुत्थान की कोशिश कर रही है। ऐसे में सोनिया गांधी पर लगे आरोप, चाहे वे साबित हों या नहीं, पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचाते हैं। आलोचक यह भी कह रहे हैं कि कांग्रेस का रुख इस मामले में बहुत रक्षात्मक रहा है। पार्टी ने न तो पूरी ताकत से आरोपों का खंडन किया और न ही स्वतंत्र जांच की मांग की। इससे यह संदेश जा रहा है कि पार्टी अपने शीर्ष नेतृत्व को बचाने में ज्यादा रुचि दिखा रही है, न कि सच सामने लाने में। वहीं दूसरी तरफ सीपीआईएम भी सवालों के घेरे में है। क्या विधानसभा जैसे मंच पर बिना पुख्ता सबूत के किसी राष्ट्रीय नेता का नाम लेना सही है? क्या यह संवैधानिक मर्यादाओं के भीतर आता है? अगर जांच में आरोप गलत साबित हुए तो क्या सीपीआईएम अपनी जिम्मेदारी लेगी? सबरीमाला पहले भी राजनीति का केंद्र रहा है। 2018-19 में महिलाओं के प्रवेश को लेकर विवाद हुआ, जिसमें कांग्रेस और सीपीआईएम ने एक रुख अपनाया और बीजेपी ने दूसरा। उस समय भी केरल की जनता बंटी हुई नजर आई थी, लेकिन इस बार मामला और गंभीर है क्योंकि यह सीधे चोरी और धन से जुड़ा है। अगर सच में 500 किलो सोना गायब हुआ है तो यह कोई छोटा अपराध नहीं है, यह हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति का सवाल है। और अगर यह आरोप राजनीति से प्रेरित हैं तो यह आस्था के साथ सबसे बड़ा खिलवाड़ है। इस पूरे मामले का असर सिर्फ केरल तक सीमित नहीं रहेगा। सोनिया गांधी का नाम आने से यह विवाद राष्ट्रीय राजनीति में कांग्रेस के खिलाफ एक और हथियार बन सकता है।
नरेंद्र मोदी और बीजेपी पहले ही कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते रहे हैं। यह मामला उस नैरेटिव को और मजबूत कर सकता है। केरल की जनता इस वक्त सब देख रही है। आस्था, आरोप और राजनीति का यह टकराव जनता को सोचने पर मजबूर कर रहा है कि आखिर सच क्या है, क्योंकि अंत में मंदिर किसी पार्टी का नहीं होता और आस्था किसी नेता की बपौती नहीं होती। दोस्तों, जैसे जैसे यह मुद्दा आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे केरल की राजनीति में दरारें और साफ दिखाई देने लगी हैं। विधानसभा के बाहर सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक एक ही सवाल गूंज रहा है कि अगर सबरीमाला मंदिर से 500 किलो सोना सच में गायब हुआ है तो इसकी जवाबदेही आखिर किसकी है? क्या यह सिर्फ कांग्रेस शासनकाल की नाकामी है या फिर मौजूदा सीपीआईएम सरकार भी इससे खुद को अलग नहीं कर सकती? कांग्रेस पार्टी अब यह समझने लगी है कि यह मुद्दा सिर्फ केरल तक सीमित नहीं रहेगा। सोनिया गांधी का नाम जब भी किसी विवाद से जुड़ता है तो उसका असर सीधे दिल्ली की राजनीति पर पड़ता है। यही वजह है कि कांग्रेस के भीतर भी दो तरह की राय सामने आ रही है। एक गुट कहता है कि पार्टी को आक्रामक रुख अपनाना चाहिए और सीपीआईएम पर मानहानि का मुकदमा दर्ज कराना चाहिए। वहीं दूसरा गुट यह मानता है कि ज्यादा आक्रामक होने से मामला और तूल पकड़ सकता है, इसलिए फिलहाल शांत रहना ही बेहतर है। लेकिन राजनीति में चुप्पी अक्सर कमजोरी मानी जाती है, खासकर तब जब सामने वाला लगातार हमलावर हो। सीपीआईएम के नेता यह कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस को अपने नेताओं पर भरोसा है तो उन्हें जांच से डरना नहीं चाहिए। वे यह भी कह रहे हैं कि सोनिया गांधी के खिलाफ कार्रवाई की मांग सिर्फ एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, बल्कि उस पूरे सिस्टम के खिलाफ है जिसने मंदिर प्रबंधन को कथित तौर पर लूट का अड्डा बना दिया। इस पूरे विवाद में सबरीमाला के श्रद्धालुओं की भावनाएं भी लगातार उबल रही हैं। कई संगठनों ने मांग की है कि राजनीति को मंदिर से दूर रखा जाए और इस मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में करवाई जाए। श्रद्धालुओं का कहना है कि उनके दान का इस्तेमाल राजनीति के लिए नहीं होना चाहिए और अगर कोई दोषी है तो उसका नाम सामने आना ही चाहिए, चाहे वह कितना ही बड़ा क्यों ना हो। भारतीय जनता पार्टी इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहती। नरेंद्र मोदी के बयान के बाद राज्य में बीजेपी के नेताओं ने इसे भ्रष्टाचार बनाम ईमानदारी की लड़ाई के तौर पर पेश करना शुरू कर दिया है। बीजेपी का दावा है कि केरल में कांग्रेस और सीपीआईएम दोनों ने बारी बारी से सत्ता का इस्तेमाल किया और आम जनता को सिर्फ विकल्पहीनता दी। अब पार्टी यह संदेश देने की कोशिश कर रही है कि वह इस चक्र को तोड़ सकती है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनावों में यह मुद्दा बड़ा रोल निभा सकता है। खासकर हिंदू मतदाताओं के बीच सबरीमाला का नाम भावनात्मक जुड़ाव रखता है। अगर यह धारणा बनती है कि मंदिर की संपत्ति के साथ खिलवाड़ हुआ है और दोषियों को बचाया जा रहा है, तो इसका सीधा नुकसान कांग्रेस और सीपीआईएम दोनों को हो सकता है। सबसे बड़ा सवाल अब जांच एजेंसियों पर है। क्या वे राजनीतिक दबाव से ऊपर उठकर निष्पक्ष जांच कर पाएंगी? क्या सच में 500 किलो सोने का कोई ठोस रिकॉर्ड सामने आएगा या फिर यह आंकड़ा भी राजनीति की भाषा में गुम हो जाएगा? क्योंकि जब तक तथ्य सामने के नहीं आते तब तक यह पूरा मामला आरोप और बचाव के बीच झूलता रहेगा। दोस्तों, यह मामला अभी खत्म नहीं हुआ है, यह शुरुआत है। आने वाले दिनों में बयान और तेज होंगे, राजनीति और गर्म होगी, लेकिन असली जीत उसी की होगी जो सच के साथ खड़ा होगा। आप इस पूरे विवाद को कैसे देखते हैं? क्या यह सच की लड़ाई है या सत्ता की राजनीति? अपनी राय जरूर बताइए। नमस्कार।